लाइक करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, जो भी आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन है, क्योंकि आपके दिल में ये बात आती होगी कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये चाहती क्या है, मीन्स आपके पर्सन। सो डेफिनेटली आप आज की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये भी मैटर नहीं करता है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज होंगी जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है, जिनको सोचकर आप इस रीडिंग पर आए हैं, है ना। सो डेफिनेटली आप आज की रीडिंग देख सकते हैं अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को आपको रिलैक्स करना है और अपने पर्सन को याद करना है ना। उनकी आंखों पे फोकस करना है, उनका नाम लेना है ताकि आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएं। और अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो अपने वो प्यार भरे पल याद करिए जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताए हैं, है ना। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप मैरिड भी हैं फिर भी इस रीडिंग की जो एनर्जीज है वो आप पर एप्लीकेबल होती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है तभी आपको रीडिंग खुद से रेजोनेट करानी है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड आया, बट मैं लूंगी नहीं इस कार्ड को। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। व्यूअर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के माइंड में जिनका भी ख्याल है उनके पर्सन आखिर क्या चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, है ना। हम 1 बाय 1 या 2 कार्ड 3 कार्ड ऐसे लेंगे। व्यूअर्स प्लीज हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है उनके पर्सन क्या चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से इस रिलेशनशिप में। गाइस एक कार्ड फ्लिप हुआ है, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। जब मैंने कार्ड्स उठाए थे ना तब क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड फ्लिप हुआ था। सो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, कोई आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है और इस रिश्ते को भी वो कंट्रोल करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आते आते रुक गया। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है उनके पर्सन क्या चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। ओके 3 कार्ड आए, हम तीनों ही लेंगे। द हेरोफेंट, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहला कार्ड मैंने आपको कहा क्वीन ऑफ सोल्स आया था, जो मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करा था। लेकिन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर थर्ड पार्टी है ना। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही हैं और इस रिश्ते को कंट्रोल कर रही हैं क्योंकि वो वही चाहती हैं कि ये रिश्ता उनके अकॉर्डिंग ही चले। ये रिश्ता मीन्स आपके पर्सन का जिसके साथ रिश्ता जुड़ेगा वो उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, है ना। जो पैरामीटर्स थर्ड पार्टी ने लगा रखे हैं वही पैरामीटर्स आपके पर्सन को फॉलो करने होंगे। सो आप दोनों के इस रिश्ते को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। और देन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड गाइस आते आते रुक गया है। सो आपके पर्सन के दिल में ना बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, प्यार है, लेकिन वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर एक कंट्रोल है, एक प्रेशर है जो है क्वीन ऑफ सोल्स का। इसीलिए वो आपको अपने इमोशंस कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बता रहे हैं और आपसे दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रही हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रही हैं या कर रहे हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है। सो ये कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज हमें रिसीव होती हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के माइंड में जिनका भी ख्याल है क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में, इस सेपरेशन के दौरान क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में हमारे व्यूअर्स से। डेफिनेटली स्ट्रांग आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी है, कंट्रोल किया जा रहा है आपके इस रिलेशनशिप को और आपके पर्सन को भी। जहाँ पे कंट्रोल होता है ना वहाँ पर कोई भी पर्सन अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, मीन्स वो फ्री नहीं होता कुछ भी करने के लिए।
उसको दूसरों की बातों पर चलना होता है, दूसरे उसके लिए एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। सो वही आपके पर्सन की हालत है। ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के माइंड में जिनका भी ख्याल है, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। ओके, ये कार्ड आया था, देखिए ये मैंने नहीं लिया था और इस कार्ड को आना था, ये कार्ड आ गया है। दो कार्ड आए हैं, तीन कार्ड आए हैं, तीनों ही लेंगे हम। ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पे इमोशंस हैं आपके पर्सन के दिल में, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, थर्ड पार्टी का फोर्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर। और आपका प्यार ना एक्सेप्ट कर पाने की वजह से आपके पर्सन बहुत उदास हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो प्यार वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ कास्ट कम्युनिटी इशू स्ट्रांगली। आपके पर्सन उदास हैं, दूर रहकर बस आपसे एक दिल का रिश्ता उन्होंने बना रखा है, तोड़ा नहीं है। देखिए, आपको इस बात पे ध्यान देना है रीडिंग को देखने से पहले कि क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर है तभी आपको रीडिंग को देखना है, अदरवाइज रीडिंग को नहीं देखना है अननेसेसरी। अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं है सो इस रीडिंग की जो एनर्जीज है वो खुद से नहीं रेजोनेट करानी है। अब रीडिंग चाहे नेगेटिव आई हो या पॉजिटिव आई हो, क्योंकि जब मैं कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी तब आपको पता चलेगा रीडिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अपने पर्सन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को आपको लेना है। देखिए, आपके पर्सन इस रिश्ते से प्यार चाहते हैं, प्यार ही चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए ट्रू रहें। आपके इमोशंस ट्रू होने चाहिए अपने पर्सन के लिए, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए अपने पर्सन के लिए। यही वो अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करती हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि आप दिल से अपने पर्सन को प्यार करती हैं या प्यार करते हैं, और वही ऑनेस्टी, वही लॉयल्टी वो लाइफ टाइम चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो प्यार नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हैं आपका, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आपका, है ना। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि आप ही अपने इमोशंस है ना एक्सप्रेस कर दीजिए, क्योंकि उनके मन में यही चीज़ें आती हैं इस सेपरेशन में। जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, उनके मन में यही चीज़ आती है कि आपका प्यार इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए ना कि आप उनके सामने आकर अपनी सारी फीलिंग्स को बयां कर दें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऐसे नेचर के हैं, आप कोई बात अपने दिल में नहीं रख सकते हैं, और प्यार से रिलेटेड बात तो बिल्कुल भी नहीं। जो फीलिंग्स है आपके दिल में आपके पर्सन के लिए, वो तो आप बिल्कुल भी नहीं दबा के रख सकते अपने दिल में। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपका प्यार इतना ओवरफ्लो हो जाए ना कि आप खुद से अपनी सारी फीलिंग्स अपने पर्सन को कह दें, क्योंकि वो नहीं कह पा रही हैं या वो नहीं कह पा रहे हैं इस वजह से। इसीलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है ना, वो आया है 4 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन नहीं कह पा रहे, ना ही आपका ऑफर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करती हैं या करते हैं मेरे व्यूअर्स आप, लेकिन आपके पर्सन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट अगर रिप्लाई भी देना हो तो रिप्लाई भी नहीं देते हैं, ना ही कॉल बैक आपको करने की कोशिश करते हैं, ना ही किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके साथ करने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए, है ना, कुछ तो अच्छा हो इस रिश्ते में, न्यू बिगनिंग हो। लेकिन आपके पर्सन ने तो हर तरफ से अपने हथियार जो है ना वो डाल दिए हैं पूरी तरीके से, कि वो कुछ नहीं कर सकते। हथियार डालने का मतलब ये होता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सरेंडर कर दिया है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपसे दूर दूर भागना चाहते हुए भी कि मैं अपने पर्सन को चाहती हूँ या चाहता हूँ, फिर भी अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना करना, दिल में दबा के रखना। सो इसीलिए आपके पर्सन यही चाहते हैं कि खुद से सामने से ही भगवान आपको आपका प्यार लाके दे दे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइन का हाथ है, यहाँ पर भी देखिए डिवाइन का हाथ है। तो आपके पर्सन भगवान से यही विश करती हैं या करते हैं कि भगवान कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे पर्सन के दिल में मेरे लिए इतने इमोशंस जाग जाएं कि वो दबा ही ना पाए अपने इमोशंस को, वो आकर कह दें, है ना। ये उनकी एनर्जी, इसलिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन की, जबकि आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने इस प्यार की कद्र नहीं करी है,
इन इमोशंस की कद्र नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है। कुछ लोगों में यहाँ पर रिलीजन फैक्टर भी है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जो है ना वो कास्ट कम्युनिटी का इशू है। और वहीं पर आप जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टिव पोजीशन को होल्ड करते हैं, है ना। मीन्स आप एक टीचर हैं, आप इतनी ज़्यादा अपने पर्सन से एजुकेशन में है ना, सो आपको आपके पर्सन ऐसे देखते हैं। सो इस वजह से आप उनकी फैमिली में नहीं एडजस्ट हो पाएंगी या हो पाएंगे। इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी 100% इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। और थर्ड पार्टी यहाँ पर मदर भी है, मीन्स फैमिली भी है, और कास्ट कम्युनिटी भी है। आप लोगों की कास्ट है और आप लोग सेम कम्युनिटी के नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। और उसके बाद आप अपने पर्सन से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं। मीन्स जैसे कि आपके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है आपको अपने पर्सन से, है ना, हर चीज़ में। मीन्स कहते नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्सटैलिटी होती है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, है ना। तो आप अपने पर्सन से हर चीज़ में बेटर हैं, आप एक रिस्पेक्टिव पोजीशन को होल्ड करते हैं। मीन्स आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, है ना। और आपके पर्सन आपके जैसे नहीं है या आपकी जैसी नहीं है। सो इस वजह से भी उनको आप लोगों के बीच में ना बहुत डिफरेंसेस लगते हैं, है ना, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी तो स्ट्रांगली है ही है, ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर भी है ना, अपनी फैमिली का। सो आपके पर्सन ने इस ट्रू लव की कद्र नहीं करी है, वो जानते हैं, वो जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यही वजह है कि वो भगवान से ये विश करते हैं कि मेरे पर्सन के दिल में मेरे लिए भगवान इतने इमोशंस जाग जाएं कि वो रह ही ना पाए और अपनी फीलिंग्स मुझसे एक्सप्रेस कर दें आकर। और वहीं पर आपके पर्सन की भी अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में एक रिस्पेक्ट है ना। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, उनको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कौन उनके बारे में क्या बात करता है। सो इसीलिए वो अपनी रेपुटेशन पे कोई उंगली नहीं उठने देना चाहती है या चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अदर कम्युनिटी में शादी करी, है ना, और वहाँ पर उनकी फैमिली भी अगेंस्ट है उनके, सो कल को कोई बात होगी तो उनकी ऊपर उंगली उठेगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर यह है कि ये लड़की तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये तो लव मैरिज कर लेगी अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर, या ये लड़का तो इतना श्रवण कुमार है। मीन्स माता पिता का बहुत रिस्पेक्ट करना, आज्ञा करना, ऐसा लड़का जो होता है ना उसको श्रवण कुमार बोला जाता है। क्योंकि श्रवण कुमार, आप उनकी स्टोरी देखिएगा जाकर, अपने बूढ़े माता पिता को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर, क्योंकि उनकी आंखें भी नहीं थी, उन्होंने तीर्थ कराए थे उनको। सो इसीलिए श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है ना। तो इसीलिए ये वर्ड सबसे बेस्ट है किसी की पर्सनैलिटी को बताने के लिए। सो आपके पर्सन एकदम ऐसे ही हैं, है ना, कि पेरेंट्स की कैसे, मतलब लड़के ने रिस्पेक्ट नहीं करी, ऐसा लड़का ये था ही नहीं, ये तो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलने वाला लड़का था। सो इसने ऐसे कैसे कर लिया? सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके पर्सन होल्ड करते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, कितना आज्ञाकारी लड़का है, इतना आज्ञाकारी लड़की है, इसने ऐसा कैसे कर लिया। सो अगर उन्होंने शादी करी, है ना, और सबके अगेंस्ट जाकर करी, तो उनकी इस वाली पोजीशन के ऊपर, है ना, एक ब्लैक स्पॉट लग जाएगा। वो नहीं चाहते कि उनकी एक जो इमेज बनी हुई है ना, वो इमेज किसी भी तरीके से ख़राब हो, फिर चाहे उसका रीज़न आप ही क्यों नहीं है। सो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये चीज़ है यहाँ पर। इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई। वो यही चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस उनसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स का। वो जानते हैं कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, और वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, शादी वो भी करना चाहते हैं या चाहती हैं। इसीलिए उनके दिल में इतनी सारी बातें भी आती हैं, वो सोचते भी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी, है ना। क्योंकि उनके अंदर यही है कि आप जब अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें वो शादी से रिलेटेड भी बात आपसे करेंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन निकालना चाहती हैं, वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इस चीज़ का। क्योंकि इमोशंस तभी हैं क्योंकि शादी करना चाहते हैं वो, या शादी करना चाहती हैं आपसे। ये भी मैं क्लियर आपको एकदम बता रही हूँ, है ना। वहीं पर वो ये चीज़ सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी भी हम लोग कर लें और कल को कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए हम लोगों के बीच में। क्योंकि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शादी तो अभी हमने करी ही नहीं है ना, और रिलेशनशिप पहले ही हमारा ख़त्म हो गया है। जो कास्ट कम्युनिटी ने करा है, हमारी फैमिली ने खुद ख़त्म करा है। हमारे इस प्यार भरे रिश्ते को, जो सच्चा प्यार है हम दोनों का एक दूसरे के दिल में, जो इमोशंस एक दूसरे के लिए ट्रू हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर किसी की मदर इन लॉ भी है, जो यहाँ पर, जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, है ना।
क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, सो स्ट्रांगली फीमेल एनर्जी है। फीमेल एनर्जी जो मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड करती हैं, है ना, कंट्रोल करती हैं आपके पार्टनर को। चाहे मेरे व्यूवर्स आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ये मैरिड व्यूवर्स के लिए जिनकी मदर इन लॉ उनको कंट्रोल करती हैं। जो सिंगल्स देख रहे हैं उनकी मदर, आपके पार्टनर की मदर कंट्रोल करती हैं आपके पार्टनर को, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं शादी हुई नहीं है, पहले रिश्ता खत्म हो गया है, और मैरिड केस में ये शादी हुई है और उसके बाद रिश्ता खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, जबकि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, इसी वजह से शादी भी हुई थी आप लोगों की, उसके बाद भी रिश्ता खत्म हो गया है। तो ये चीज़ आपके पर्सन सोचते हैं, है ना। सिंगल में तो ये सोचते देखिए कि अभी तो शादी ही नहीं करी, रिश्ता पहले खत्म हो गया। और फैमिली में अपने पर्सन को मैं लाना चाहती हूँ, मैं लाना चाहता हूँ, पर मैं कैसे इस रिश्ते की नई शुरुआत करूँ, यही वो चाहते हैं कि नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। क्योंकि सोचते तो वो यही है ना, देखिए कि शादी हो नहीं पाई, सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच में, ना मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रही हूँ ना एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, इसी वजह से अपने पर्सन को, क्योंकि रिश्ता उन्हीं ने ख़त्म किया है। अब कैसे मैं शुरू करूँ इस रिश्ते को, वो अभी बात करूँ शादी का खुद से आगे जाके, कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और शादी की बात में यही आ जाता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती हूँ, एक हैप्पी फैमिली तुम्हारे साथ ही देखती हूँ, तुम्हारे साथ ही देखता हूँ, मुझे और कोई दिखता ही नहीं है ना। एक जो लाइफ पार्टनर होता है ना, उस जगह पे मुझे तुम्हारे सिवा कोई दिखता ही नहीं है। ये बात अगर मैं अपने पर्सन से कहूँगी या कहूँगा, अब इतना कुछ अपने पर्सन को मैंने फेस कराया है ना इस ट्रू इमोशंस में, सो मेरे पर्सन के पास मैं क्या फेस लेकर जाऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँगी, कैसे एक्सप्रेस करूँगा। क्योंकि आप क्वेश्चन कर देंगे मेरे व्यूअर्स कि अगर यही इमोशंस थे तो फिर ख़त्म ही क्यों किया चीज़ों को। आप क्वेश्चन कर देंगे, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी इसीलिए आई है, 4 ऑफ कप्स, कि आपके पर्सन चाहते तो हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद उन्होंने खोई नहीं है इस रिश्ते में, इसीलिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड ही आया है। ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन चाहते हैं वो यही है, न्यू बिगनिंग करना। जो सिंगल्स देख रहे हैं मेरे, और जो मेरे मैरिड व्यूवर्स देख रहे हैं, आपकी शादी होने के बाद ये रिश्ता खत्म हुआ है, जबकि प्यार आप लोगों में बहुत ज़्यादा था, फिर भी ये रिश्ता खत्म हुआ है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। और अब आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए वो भगवान से चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात आकर उनको बता दें। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं ताकि आपके शादीशुदा रिश्ते की नई शुरुआत हो, और फिर से आप लोग जो फैमिली है ना उसको बनाएं, अपनी गृहस्थी को बनाएं एक दूसरे के साथ। ये यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके इमोशंस को उन्होंने हर्ट किया है। चाहे आप मैरिड है मेरे व्यूअर्स या फीमेल है, दोनों के लिए मैं ये एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपको चोट पहुँचाई है, आपको नहीं समझा। वो चाहती तो इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते थे या कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इमोशंस में आके फैसला लिया। सो इसीलिए अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया, किसी के दिल के ट्रू इमोशंस को नहीं समझा। आपके पर्सन के लिए आपके दिल में जो प्यार है, उस प्यार को आपके पर्सन ने नहीं समझा। सो इसीलिए अब वो किस मुंह से ये बात आपसे आकर कहेंगी या कहेंगे कि मैं इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहती हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ। और विश्वास करो, अब की चीज़ें ख़राब नहीं होंगी मेरी तरफ से, क्योंकि विश्वास तो आप कतई नहीं करेंगे अपने पर्सन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक सच्चा प्यार तोड़कर अपनी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको चुना है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, सोसाइटी है, और कुछ कुछ केस में यहाँ पर कोई पर्सन भी है थर्ड पार्टी। यहाँ पर ये देखिए, अपनी शादीशुदा लाइफ को छोड़कर वो थर्ड पार्टी में गए हैं, गई हैं। ये एनर्जी है। जो मेल व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, सो उनकी लाइफ में जो मेल कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई है, सो वो है। और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी उन्होंने चुनी है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म कर कर, जबकि उस रिश्ते में बहुत प्यार था, है ना। कुछ कुछ केसेस में तो आप लोगों के बच्चे भी होंगे और पूरी फैमिली उन्होंने छोड़ दी थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर मैरिड व्यूअर्स आपके केस में ये चीज़ है। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, शादी करना चाहते थे, शादी करना चाहती थी आपके साथ, लेकिन ये शादी एक्सेप्टेड नहीं है उनकी कम्युनिटी में, उनकी फैमिली में। उस वजह से उन्होंने इस पर्सन को छोड़ दिया, जो इतना ज़्यादा अपने पर्सन के लिए केयरिंग था, लॉयल था, इतना प्यार लुटाने वाला पर्सन मीन्स आप, है ना। इतना प्यार आपने अपने पर्सन से किया है, ऐसे पर्सन को आपके पर्सन ने छोड़ दिया।
मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए एनर्जीज़ हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ने, जो सिंगल देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आपके पर्सन ने आपको खुशी खुशी नहीं छोड़ा है, खुशी खुशी नहीं छोड़ा है। उनके दिल में इमोशंस हैं आपके लिए, और तब भी थे जब उन्होंने सेपरेशन लिया है। सो जिनके पर्सन की ऐसी एनर्जी है वो जानते हैं ये उन्हीं के लिए रीडिंग है, और रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। सो पर्सनल रीडिंग की तरह इसको नहीं लेना है आपको, एक जर्नल रीडिंग की तरह लेना है, सामान्य रीडिंग जो सभी के लिए होती है। यहाँ पे सभी के पर्सन की एनर्जी है। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही मैसेजेस आपको लेने हैं। तो देखिए आपके पर्सन ने एक ऐसे इंसान को खोया है ना, सो वो कैसे आए आपके पास अब, क्योंकि अभी वो आपको वर्थ समझ रहे हैं, क्योंकि वो प्यार तो उनको थर्ड पार्टी में मिल नहीं रहा है। जो लॉयल होता है इंसान, जो सच्चा प्यार होता है, जो पैम्पर करता है, एक मदर की तरह प्यार करता है ना, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है, वो प्यार तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में मिल नहीं रहा। चाहे उनकी फैमिली है ना, या कोई भी है, कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन है कोई, पर थर्ड पार्टी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप अपने केस के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी लीजिए। उनको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी मिल नहीं रहा है। बस थर्ड पार्टी उन्होंने चुन कर ना अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गलत डिसीज़न ले लिया है, ये आपके पर्सन जानते हैं। क्योंकि उनको उस टाइम पे ये लगा था कि उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी वो चुन रही हैं या चुन रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, बट एक्चुअली में बेस्ट तो आप ही थे। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे बार बार कप्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपके पर्सन है ना इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये चाहती हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में एज डिफरेंस भी है, आप अपने पर्सन से एज में बड़े हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। कुछ कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, है ना, ज्योग्राफिकल दूरियां, ये चीज़ें। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे लव मैनिफेस्टेशन भी आपके पर्सन करते हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में सिर्फ उम्मीद अगर है ना तो भगवान को लेकर ही उम्मीद है, क्योंकि वो अपना फेस लेकर अब आपके सामने नहीं आ पाएंगे, इसीलिए कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। आपके पर्सन को सिर्फ भगवान पे विश्वास है कि जो रिश्ता ख़त्म हुआ है थर्ड पार्टी ने ख़त्म किया है, जिनके केस में सोसाइटी है, फैमिली है, और जिनके केस में कोई पर्सन है थर्ड पार्टी, सो थर्ड पार्टी ने जो हमारे प्यार भरे रिश्ते को ख़त्म किया है ना, अब भगवान इंसाफ करेंगे, भगवान ज़रूर हमारे साथ न्याय करेंगे, उन्हें विश्वास है। और वो जो भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना भी मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि भगवान सही समय आने पे हमारी जो प्रार्थनाएं हैं ना वो भी एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमारे लिए वो अच्छी हैं तो, है ना। सो आपके पर्सन जो कर सकते हैं, जो कर सकती है वो कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में उनकी जीत हो जाए, उनका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए, उनका पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए। लेकिन क्या करें, ये सब बातें आपको बता थोड़ी ना सकते हैं। क्या कहेंगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो शादीशुदा थे उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी थर्ड पार्टी के लिए, है ना, और जो सिंगल्स थे उन्होंने फैमिली के लिए और कास्ट कम्युनिटी के डर की वजह से ये रिश्ता तोड़ दिया। सो अब कैसे आए आपके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस रिश्ते को शुरू करा जाए, चाहे फ्रेंडशिप ही हो। अब हम लोग डायरेक्टली सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, अब मैं पहले फ्रेंडशिप करूँगी, छोटा सा एक ऑफर देंगे अपने पर्सन को, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि मेरे पर्सन के दिल में क्या है, क्या आज भी मेरे लिए कोई इमोशन है, कि सारे इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि आपके पर्सन आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए आना चाहते हैं, वो आपको ही छोड़ कर गए थे। कुछ कुछ केसेस में देखिए मैंने आपको बताया कि अपने बच्चे को भी छोड़ कर गए हैं, वाइफ के साथ अपने बच्चे को भी आपके हस्बैंड छोड़ कर गए हैं या गई हैं। सो अब वो आपके पास आना चाहते हैं, अंदर से दिल करता है ना। देखिए बहुत लोगों में ऐसे सेपरेशन होगा कि आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं करते होंगे, चाहे मेरे व्यूअर्स आप मैरिड है या अनमैरिड है, लेकिन उनके दिल की बात बता रही हूँ मैं, उनके सबकॉन्शियस की। कहते नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई दो लोग बहुत अलग अलग देश में रहते हैं, फ्रेंड्स मान लीजिए सिर्फ फ्रेंड्स हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, बट वो लोग सबसे क्लोज थे, अपनी हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, है ना। तो कभी भी उन लोगों की मुलाकात होती है, कहीं भी उनकी मुलाकात होती है, तो इंसान ये चीज़ ज़रूर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी। ऐसा इंसान पूछता है, क्योंकि वो जो याद है ना वो दिल में आती ही आती है।
और सबकी लाइफ में सिचुएशंस अलग होती हैं, तो कुछ लोग एक्सप्रेस करने की सोचते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। सो वो आपके पर्सन की एनर्जी है कि उनके सब कॉन्शियस की मैं एनर्जी बता रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि अगर इतना ही है तो आते क्यों नहीं है और ऐसा है वैसा, तो ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपके पर्सन की सब कॉन्शियस की एनर्जी, बार बार मेरे वर्ड को मार्क करिए, सब कॉन्शियस की जो उनके दिल में चलती है, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते और आपसे तो कतई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको फेस दिखाने लायक ही नहीं है आपके पर्सन। ये यहाँ पर एनर्जी कम्युनिकेशन करने आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहती हैं आपके पर्सन, लेकिन कैसे आए, इसीलिए तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि सब कुछ अपने आप हो जाए, यूनिवर्स कर दे सब कुछ, भगवान कर दे सब कुछ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ बिगाड़ा ही है, मैंने तो कुछ बनाया नहीं है। भले ही मेरे इमोशंस मेरे पर्सन के लिए उसको हर्ट करने वाले नहीं थे, उसको चीट करने वाले नहीं थे, लेकिन करा तो मैंने वही काम है ना, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से किया है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। ये चाहते हैं वो इस रिश्ते में, लेकिन चाहते हैं सिर्फ चाह ही सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने खराबी कर दिया है। उनको इंतज़ार आज भी आपका है, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने इस रिश्ते में उम्मीद नहीं खोई है। जिनके पर्सन उनको छोड़कर खुद से भी गए, जिनके पर्सन शादी भी तोड़कर गए हैं ना, उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए सच्चा प्यार है। बहुत अच्छे से आपके पर्सन आपको जानते हैं। ये एनर्जी है आज की इस रीडिंग की। सो अपने पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपको रीडिंग को लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। मिथुन राशि है यहाँ पर, यानी जेमिनी। यहाँ पर एक्वेरियस है, यस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तीनों ही राशियाँ यहाँ पर है, यानी मिथुन मैंने आपको बताई, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि यहाँ पर है, सैजिटेरियस है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यस। यहाँ पर मेष राशि है और सिंह राशि है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है मेष राशि और धनु राशि, बहुत ही प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो मैंने बताया, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मैजिशियन का भी कार्ड है, इसलिए यहाँ पर सारी राशियाँ हैं, लेकिन प्रोमिनेंट राशियाँ भी मैंने आपको बताई, है ना। सो ये चीज़ है। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि फैमिली जो है ना, वही इस रिश्ते के लिए होता है रिश्ता लेकर जाना, आपके घर रिश्ता लेकर आए शादी के लिए। वो यही चाहते हैं आपके पर्सन की उनकी फैमिली है ना शादी के लिए रिश्ता लेकर जाए, क्योंकि वो आपके साथ सोशल मैरिज चाहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, बस चाहते हैं। और यही रीडिंग है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आज का टॉपिक ही यही है, क्या चाहते हैं आपके पर्सन, यही चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने एक प्यार भरा सच्चा दिल तोड़ा है। अब रीजंस कुछ भी हो, थर्ड पार्टी यहाँ पर रीज़न है, और थर्ड पार्टी में सबके अपने अपने रीजंस हैं गाइस, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या है मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 10, 6, नंबर 3, नंबर 5, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है ना। नंबर पर ध्यान दीजिएगा। जो मंथ्स इम्पॉर्टेंट है वो है अप्रैल, मार्च, जून, जनवरी, मई और अक्टूबर। ये मंथ्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। जून का मंथ भी इम्पोर्टेंट है, अगर मैंने नहीं बताया है तो जून का मंथ भी इम्पोर्टेंट है। नंबर्स पे, इन मंथ्स पे और ज़ोडिएक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। किसी का नाम आकाश है, निखिल, आकाश किसी का नाम है, सुजीता, सुजाता, सुगीता, ऐसे ही कुछ नाम है, किसी का नाम है ये। मृदुल, संध्या, सनाया, किसी का नाम है ये। सनाया है, सानिया है, सनाया, सानिया या साम्या, ऐसा नाम है। जामिया, जामुन, जामिया, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा है, किसी का नाम है ये। कोई किसी को जान कहता था, जान।
मुझे बहुत सारे नाम चैनल हो रहे हैं गाइस, सौम्या, सुमन, सूरज, पंकज, यशस्वी, यशिता, ऐसा कुछ नाम है एक, ओमी, ओम प्रकाश, ओजस, ओमकार, कुछ खुर्रम, खैरात, कुछ ऐसा एक नाम है। खानम, सुमेधा, दीपक, किसी का नाम है। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स को। वो कुछ कह तो नहीं सकते यूनिवर्स, प्लीज हमें उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। बहुत सारे गाइस ये तो मैसेजेस हैं, बहुत सारे हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स को। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। किसी का नाम श्री भी है, श्री, सिर्फ श्री है। इतने नाम मुझे चैनल हो रहे हैं। सिमरन, पल्लवी भी किसी का नाम है, पल्लवी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से। कोई मैसेज अब नहीं आना चाहता है। बॉटम की एनर्जी में देखिए, माई होल वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। देखिए आपके चारों ओर ही आपके पर्सन का ना पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया आपके ही चारों ओर है। आपके चारों ओर मीन्स इर्द गिर्द जिसे हम कहते हैं। ओके, यू केम क्लोजर देन एनी वन। आप है ना अपने पर्सन के सबसे करीब हैं, सबसे ज़्यादा करीब आए हैं, इतना करीब कोई भी नहीं है। इसीलिए आपके पर्सन है ना अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर करती होंगी, शेयर करते होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, तो कहते नहीं, वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई। तो ये वही मैसेज है कि आप लोग इतने करीब रहे ना, आज आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया है, शादी तक तोड़ दी है ना। और सिंगल्स तो चलिए आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी था, तो आपके पर्सन ने कभी शादी करने के बाद इस रिश्ते को नहीं तोड़ा है। लेकिन जिनकी शादी गाइस टूट गई है उनके केस में बहुत बड़ी बात है। सो इसीलिए उनके दिल में ये बात आती है कि वो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आना, लेकिन कैसे आए, क्योंकि छोड़कर तो वही गए हैं ना, वही गई हैं। आई लव यू मोर ईच एंड एवरी डे। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, हर एक दिन उन्हें आपसे प्यार हो जाता है और उनका प्यार जो है ना वो बढ़ता ही चला जाता है। हमारा साथ बस इतना ही था। जिनके पर्सन ने रिश्ता तोड़ा है शादीशुदा, उनके दिल में भी यही बात आई थी है ना। और जिन्होंने कास्ट कम्युनिटी फैमिली की वजह से रिश्ता तोड़ा है, उनके दिल में भी यही बात आई थी, जो सिंगल्स व्यूअर है मेरे, कि हमारा रिश्ता बस इतना ही था। ये बात आज वो सोचते हैं और इस बात के लिए ना उनको बहुत पछतावा, इसीलिए यहाँ मैसेज आया फॉरगिव मी, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है ना उन्हें माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने अपना शादीशुदा रिश्ता तोड़ा है वो भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, उन्हें थर्ड पार्टी में कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि। और जो सिंगल्स हैं उन्होंने अपना प्यार भरा रिश्ता जो तोड़ दिया है ना, वो भी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। मैं भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। देखिए माता रानी का आशीर्वाद से मैंने यही बात कही, वो खुश नहीं, उन्हें कुछ वहाँ मिल नहीं रहा थर्ड पार्टी में, उसे पछतावा ही मिल रहा है और वो पछतावा चलेगा। यू आर माई मिसिंग पीस। देखिए आप उनकी ज़िंदगी का सुकून है, वो सुकून भरा हिस्सा है ना जो
उनकी ज़िंदगी से अब खो चुका है, उन्हीं की वजह से। यू आर वर्दी ऑफ लव। देखिए, आज ये समझ में आ रहा है कि हाँ, प्यार के काबिल आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पर्सन कहाँ हैं, वो हमेशा ही आपके रहेंगे या रहेंगी। मीन्स ये मैटर नहीं करता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी चुनी है, वो कहीं भी हैं, लेकिन वो हमेशा आपके ही हैं, आपकी ही हैं। ये वो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट यू। देखिए, यही बात मैंने बताया कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है। माता रानी का आशीर्वाद से मैंने ये बात, आप पीछे जाकर देखिएगा, मैंने कही है कि उनका इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन उन्होंने हर्ट कर दिया आपको। उन्होंने हर्ट कर दिया आपको। आई एम स्टैंड बाय यू। आपके पर्सन आपके साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे आपके पास हैं या आपसे दूर हैं, पर हमेशा आपके साथ खड़े हैं या खड़ी हैं। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ ही पाओगी या पाओगे। अगर कभी भी तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं गाइस, और ये उनके सब कॉन्शियस की एनर्जीज़ हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये मैसेजेस भी और ये एनर्जीज़ भी, जो वो आपसे कह नहीं सकते, लेकिन वो यही चाहते हैं, यही वो कहना चाहते हैं आपसे। इस रिश्ते से वो यही चाहते हैं, इस सेपरेशन में होने के बाद भी यही एनर्जी है आज की इस रीडिंग की। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं आप सबका वेलकम है, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो मुझे ये कहना है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। आप सब ऐसे ही खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम।